69,000 के भाई बहन को विवेक द्विवेदी का नमस्कार। आप देख सकते हैं धरने में संख्या बल बहुत कम। हमारे साथ रविशंकर यादव जी हैं और हमारे साथ हमारी बहन शिखा पाल जी हैं। कुछ बातें बोलनी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे जो भाई लोग हैं कभी कभी मीडिया में चाहे लाइव आकर कुछ बातें मिस्टेक कर जाते हैं बोलने में, ख़ास तौर से जर्नल वाले जो बोल देते हैं ना, ये सब उचित नहीं है। हमारे लिए सब बराबर है। जितनी वैल्यू हमारे सगे भाई बहन की होती है उतनी ही वैल्यू हम धरने में जो भी हमारे भाई बहन आते हैं, किसी भी वर्ग के आते हैं, हम उनको बराबर मानते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों की कोई जात वात नहीं होती है, सिर्फ बेरोज़गारी एक जात होती है, उसको हमको हटाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब एकजुट होकर आएँ। हाँ, अगर किसी जर्नल के भाई बहन ने गलत टिप्पणी किया, गलत कमेंट किया, कुछ भी 6800 को लेके किया हो, चाहे किसी बात को लेके किया हो, तो उसके लिए मैं उनका खंडन करता हूं और उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूं। हालांकि मैंने कभी भी किसी के बारे में ना तो गलत टिप्पणी किया, ना तो कुछ भी गलत बोला। किसी भी वीडियो मेरा देख लीजिए, मैं सबको सामान लेकर चला, सबको साथ में लेके चला हूं। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक था कि सभी भाई बहन को नौकरी मिले, सभी भाई बहन खुश रहें और उनके घर वाले खुश रहें, उनके परिवार खुश रहें। हम लोग को आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं होता है। हमारी शिखा बहन भी यही चाहती थी, रविशंकर यादव हैं और भी हमारे ओबीसी के भाई बहन, एससी के भाई बहन वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन यही है, अगर इन जर्नल में कोई भी कुछ गलत बोला है तो मैं स्वयं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूं। मुझे खुद नहीं पता चल पाता, कभी कभी जब वीडियो जारी होता तब पता चलता है कि इन लोगों ने गलत बोल दिया। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, किसी को कुछ बुरा लगा, कोई बात ख़राब लगी हो, तो उसकी तरफ से मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और महाधरना 20 के बाद कभी भी घोषित किया जा सकता है। आपको डेट मेरे ख्याल से शिखा बहन 18 से 20 से पहले बता दिया जाएगा। इसलिए बता दिया जाएगा क्योंकि हमारे भाई बहन कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, बीएड वाले, और हमको फ़ोन करके बोलेंगे विवेक भैया 20 के बाद ही हम फ्री हो पाएंगे। तो हो सकता है 24 या 25 को महाधरना रखा जाए। तो आप लोग संख्या बल के साथ आइए ताकि सरकार को संख्या दिखाई दे, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके, तभी सीट जुड़ेगी। और मैं यही कहूँगा, जो 90-97 कट ऑफ को क्रॉस हैं पास हमारे भाई बहन, वो सभी लोग आएँ, घर से एकदम प्रण करके निकले, तय करके निकले कि हमें एक हफ्ते विवेक भाई, शिखा बहन, रवि शंकर यादव जी और हमारी लीगल टीम के जो सदस्य हैं, सबका नाम तो जानते हैं आप लोग, सभी का सहयोग करें। ये नहीं कि सिर्फ 2, 4, 10 लोग आ जाए, 20 लोग आ जाए या 100 लोग आ जाए तो सीट जुड़ जाएगी, ये नहीं। बहुत से लोगों के दिमाग चलता है कि यार चलो लीगल टीम में हिमांशु दुबे, धर्म मिश्रा, नितेश सिंह गौर हैं, शिखा बहन हमारी है, विवेक द्विवेदी है, आलोक परिहार है, ये लोग ही हैं सीट जुड़वाने के लिए, और भी 200-250 आ जाएंगे। ये सब गलत बात है। या रविशंकर यादव जी हैं साथ में, ये आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबको आना ज़रूरी है। अगर आप लोग आएंगे तभी सरकार पर दबाव बनेगा और तभी सीटें जुड़ पाएगी। अकेले तो जानते हैं, सुने होंगे कहावत, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, और संगठन में शक्ति होती है। इसलिए सब लोग आइए और किसी प्रकार की कोई गलतफहमी, कोई विचारधारा ना रखिए, ना आपस में कोई मतभेद करिए। ख़ास तौर से निवेदन है, ग्रुप में किसी तरह की आपस में बात विवाद न करिए। ना बहनें आपस में विवाद करें, ना भाई लोग आपस में विवाद करें। अपनी बातों को विराम दूंगा, आगे की बात हमारी शिखा बहन करेंगी। नमस्कार साथियों, मैं शिखा पाल। जैसा कि आपने देखा कि विवेक भैया ने बताया, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे संज्ञान में चीज़ें नहीं आ पाती हैं। आप भी जानते हैं कि उस समय मैं टंकी पर रहती थी, तो नीचे क्या चल रहा है मैटर, क्या जातिगत बातें चल रही हैं, मुझे नहीं पता रहता था। कई बात अब जाके थोड़ा सा कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोगों के साथ इस तरीके से हुआ, या फिर जो भी चीज़ें हैं, और अभी भी बोला जा रहा है कि हम ओबीसी भाइयों को कुछ बोला जा रहा है, या जो भी चीज़ें हैं, मुझे उतना नहीं पता था। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि पिछली सभी बातों को भुलाया जाए। और ऐसा नहीं है कि जो हमारा धरना चला, पिछला भी धरना चला टंकी पर जब हम लोग थे, तो वहाँ पर सभी वर्गों के लोग थे, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल वर्ग हो,
सभी वर्गों के भाई बहन थे और हम चाहते भी थे और वहाँ पर ऐसा माहौल भी था कि सभी आपस में मिलकर रहते थे। तो सबको मिलकर रहना भी चाहिए कि किसी के साथ इस तरीके की जातिगत बातें नहीं करना चाहिए, ना ग्रुप में किसी तरीके की किसी पे टीका टिप्पणी करनी चाहिए किसी की जाति विशेष को लेकर, क्योंकि हम सब आप खुद ही जान रहे हैं कि इस विचारधारा से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। हम सब भाई बहन मिलकर रहते हैं, वहाँ भी रहे यहाँ भी मिलकर रहते हैं। तो अगर किसी से भी कोई भी गलती हुई है, किसी ने भी किसी को अगर कुछ भी बोल दिया है, बाय चांस हो गई हैं गलतियाँ, तो उसके लिए हम सभी हम लोग लीडर हैं, हम लोग विवेक भैया, मैं लीडर हूँ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप सबने खुद देखा, ना मैंने कभी इस तरीके का भेदभाव किया, ना भैया ने कभी इस तरीके का भेदभाव किया। जो हमारी टीम भी रही है वहाँ पर भी रही है, तो उसमें से होता है ना कि एक जब बहुत संख्या बल रहता है तो किसी के मुंह से कुछ बातें निकल भी जाती हैं, कुछ हो गया होगा, बट उसका हम लोग को नहीं संज्ञान हो पाया। अब जाके कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से हम लोग को बता रहे हैं कि इस वजह से कुछ गलतियां थी, तो इस हम लोगों को मतलब थोड़ा सा क्षुब्ध थे इन चीज़ों को लेकर कि हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव वाली कुछ बातें हो गई थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो उन चीज़ों को आप लोग पीछे छोड़िए। सभी हमारे भाई बहन हो, चाहे वो जनरल के वर्ग के हों, चाहे ओबीसी एससी वर्ग, सब हमारे भाई बहन वहाँ पे भी थे। क्योंकि आपने देखा उस धरने में यही मिसाल थी कि वहाँ पर सबने एकजुटता से समरसता से वहाँ पर सब लोग रहे, चाहे बनाना हो चाहे खाना हो, हर तरीके का मैनेजमेंट हो, मार खानी हो, कभी किसी ने ये नहीं देखा कि किसका खून बह रहा है और किसका नहीं बह रहा, सबको बराबर देखा गया, सबने बराबर लाठी डंडे खाए। चाहे वो मलकीत हो, आप जानते वो भी एससी वर्ग से था, अरविंद हो वो जनरल वर्ग से था, ओबीसी मैं खुद पानी की टंकी पर आई। तो ऐसा नहीं है, सभी वर्ग के लोग वहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, चाहे वो जनरल वर्ग का हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे एससी वर्ग का हो, सबने मेहनत करी और सबके परिणाम से ही यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए हैं। तो हमारा तो ध्येय ये कभी नहीं रहा कि हम लोग इस तरीके की जातिगत बातें करें। और जिन भी भाई बहनों का दिल बाय मिस्टेक दुख गया है, जिन लोगों को बुरा लगा है, चीज़ें जो भी हो गई हों बीच में, हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कि क्या बातें हैं, बट लोगों के बीच से खबरें आ रही हैं हम लोग के पास, विवेक भैया के पास भी टेलीग्राम के ग्रुप हो चाहे और व्हाट्सएप ग्रुप में हो, तो इस तरीके की बातें आ रही कि हम लोग के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए इस समय हम आप लोग को सपोर्ट करने नहीं आ रहे हैं। तो ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग आ रहा है, तो इस वजह से जो भी चीज़ें रही हैं उनको पीछे छोड़िए। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम टंकी पर रहते थे वहाँ पर जनरल ओबीसी एससी सब भाई बहन बनकर रहते थे, मिलकर रहते थे, मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग को माहौल नज़र आए, सभी भाई बहन मिलकर यहाँ पर रहे और यहाँ के धरने को भी सफल बनाने की कोशिश करें। और इस तरीके की चीज़ों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि किसी के साथ भी अब आगे चलकर, शायद उस समय मैं ऊपर रहती थी, मैं चीज़ों को नहीं डील कर पाती थी, मैं चीज़ों को नहीं जान पाती थी, बट ये अब मैं आश्वासन दिलाती हूँ, मैं इस समय ज़मीनी स्तर से जुड़ी हूँ। अगर मेरे सामने इस तरीके की किसी प्रकार की बातें होंगी तो मैं खुद खुलकर उसका विरोध करूंगी, मैं सामने आऊंगी, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अगर जातिगत बातें होंगी, विशेष वर्ग की बातें होंगी, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल उसको डिनाई करूंगी और मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी और मैं सामने से उस चीज़ का विरोध करूंगी, वो किसी भी वर्ग के। मैं कह रही हूँ ये बात ही क्यों उठे, जाति विशेष को लेकर बात ही क्यों उठे। हम सब यहाँ पर बेरोजगारी से झेल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी नौकरी के लिए आए हैं कि यहाँ पर हम लोग जातिगत मुद्दे उठाने हैं। उसके लिए राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं, वो इन चीज़ों को भुनाते रहे, बच्चों को आपस में लड़ाते रहे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा बस एक मेन मकसद है कि